मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः शम्भवे। जम्बूवत् जलबिम्बवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत् यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः इस श्रीमद् भगवद गीता चिंतन माला के पावन प्रसंग में उपस्थित होना एकमात्र परमात्मा का अनुग्रह और जन्मांतर के सुकृत के द्वारा सुकृत के कारण संभव है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता जिसको मोक्ष ग्रंथ कहा गया, महिमा में कथन किया गया है। सकृत गीतांबसि स्नानम संसारमलनाशनम। यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा जिसमें श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कलमश प्रक्षालित होकर के मनुष्य मोक्ष का योग्य अधिकारी बन जाता है। आइए आरंभ में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान नामक अध्याय कुछ श्लोकों का पाठ करें साथ में। श्लोक संख्या 15 और उससे आगे श्री भगवानुवाच के साथ। श्री भगवानुवाच नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्।
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान नामक अध्याय। पुनः एक बार शोक संतप्त अर्जुन हैं, मोहग्रस्त हैं, रथोपस्थ उपाविशत ऐसा कह कर के उनको रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठे हुए हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं, ज्ञान मुद्रा धारण करके अर्जुन के सकल जन्म जन्मांतर के अज्ञान और तज्जनित कार्यों को हटा करके संसार सागर से पार कराना चाहते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको मैं ज्ञान विज्ञान का उपदेश देता हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, किस प्रकार से जगत है, कैसे उसका कारण है, इस जगत में मैं कौन हूँ और तुम्हारा स्वरूप क्या है, यह भगवान ने प्रकृति और उसके परमेश्वर के माध्यम से कार्य कारण की दृष्टि से भगवान ने अर्जुन को यथा तथ्य उपदेश प्रदान किया। परंतु अर्जुन ने देखा कि यह अत्यंत कठिन है। अर्जुन को ऐसा प्रतीत हुआ कि अरे यही तो परमात्मा है, परंतु सबको बोधगम्य में क्यों नहीं होता। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि मध्य में आवरण है, विक्षेप है, अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं, जिसके कारण मनुष्य निर्विशेष आत्म तत्व का ग्रहण नहीं कर पाता। सविशेष तो आत्मा का ग्रहण करता ही है, कर ही रहा है, परंतु वह निर्विशेष रूप में नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि संपूर्ण गुणों से बना हुआ यह जगत, प्रकृति का जो कार्यभूत संसार, स्थावर जंगम सब कुछ, यह माया से मोहित है, यह मोहग्रस्त है। उसकी इंद्रियां उस प्रकार के परमात्मा को प्रकटीकरण करें अथवा ईश्वर तत्व का चिंतन करें, ध्यान धारणा और समाधि में एकाग्र हो जाएं, ऐसे सूक्ष्म नहीं है। विषयों के भोग से, विषयों के संबंधों से, विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध, देखने सुनने समझने ग्रहण करने और त्यागने, इतना ही करने में यह जीवात्मा सांसारिक गुणमय पदार्थों के साथ युक्त होकर के अपने मन बुद्धि को अत्यंत मलिन किया हुआ है। इसीलिए यह संसार सागर से पार नहीं हो पाता है, ऐसा भगवान अर्जुन को कथन करना चाहते हैं। अर्जुन मन में विचार करते हैं कि वह यह जो परमात्मा की त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया है, इसको तो अतिक्रांत करना कठिन है। भगवान ने कहा कोई कठिन नहीं है। भगवान ने कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो माया है जिसलिए कि मेरी माया है। श्लोक संख्या 14 में पूर्व के सत्रों में इसकी किंचित चर्चा हुई ही है, परंतु पुनः फिर से भगवान ऐसा कहते हैं कि इस माया को पार करने में क्या कठिन है, गुणमयी ही तो है, त्रिगुणात्मिका है, 3 है, और उसके कार्य हैं तो अनंत हैं, विस्तार को प्राप्त हुए हैं। परंतु एक बार मूल का अनुसंधान करके, इसके कारण का पता लगा करके, और कारणों का भी जो कारण है, गुणों का जो आश्रयभूत है, अव्यक्त जो प्रकृति है, वह अव्यक्त भी जा करके परम में, जिस परम में विलीन हो जाती है महाप्रलय में, वह परमात्मा। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, माया तो वो लोग बड़ी सरलता से पार कर लेते हैं जो मेरे शरण में आते हैं, क्योंकि मम माया, यह शक्ति और सामर्थ्य, ऐश्वर्य, विभूति और गुणमयी माया मेरी है। ऐसा कह करके भगवान ने अर्जुन को आश्वास वचन दिया। मामेव ये प्रपद्यन्ते, हे अर्जुन, माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरे ही शरण और चरण में जो चले आते हैं वह सब, ये मायाम एताम तरंती, वह सब इस माया रूपी संसार सागर को और उससे तज्जनित मोह इत्यादियों को तो आराम से अनायासी बिना प्रयास के गोवत्स पदमवत पार कर लेते हैं। ऐसा जब भगवान ने कहा अर्जुन को, तो पुनः अर्जुन के मन में नए प्रकार का संदेह हुआ। ठीक ही तो है, यह जो मायामय संसार है, इसको पार करने में कितनी कठिनाई है।
क्या कठिनाई है। अर्जुन ने विचार किया कि हाँ, भगवान के शरण में चले जाएं तो यह मायामय संसार तो पार हो ही गए। ऐसा अर्जुन के मन में आया और अर्जुन ने मन में ही प्रश्न पूछा कि तब तो यह सब लोग क्यों नहीं परमात्मा के शरण में चले जाते हैं माया से तरने के लिए। परंतु अर्जुन जितनी सरलता से इस मायामय जगत को पार करने का कथन करते हैं अथवा मन में विचार करते हैं, यही मोहग्रस्तता का लक्षण है। जब मनुष्य कोई कर्म संपादन नहीं कर पा रहा होता है तब वो बोलता है कि हाँ, इस कर्म को करने में क्या कठिनाई है, यह तो मैं यूं कर लूँगा, ऐसा कहता है। किसी व्यक्ति को कहा जाए छोटा सा कर्म का ही उदाहरण यदि मान लें कि कहें सत्यनारायण की पूजा लगाओ, तो कहेगा सत्यनारायण की पूजा में क्या विशेषता है, मैं तो उसको यूं कर लूँ। परंतु जब समय और अवसर आएगा तो उसके द्वारा वो कर्म संपादन नहीं किया जाएगा। अथवा अन्य कोई उसको कहा जाए कि चलो एक दिन का उपवास करो, तो ये व्रत करो, निराहार रहो, तो कहेगा एक दिन निराहार रहने में क्या कठिनाई है, मैं आराम से रह लूँगा। परंतु समय और अवसर आने पर वो व्यक्ति 1-2 घंटे भी निराहार और जल से रहित रह नहीं सकता। कथन, वो भाषा में ऐसा कहते हैं, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अर्जुन के मन में तो यह बात जरूर आई कि हाँ, जब परमात्मा के शरण में प्रपद्य हो जाते हैं, भगवान ने कहा ना प्रपद्यन्ते ये, जो मेरे शरण में चले आते हैं वो इस माया को पार कर लेते हैं, आराम से पार कर लेते हैं। ऐसा भगवान का कथन सुन करके हाँ, सबको परमात्मा के शरण में जाना चाहिए जिससे इस मायामय जगत से पार हो जाएं। तो अर्जुन के मन में यही संदेह आया। आचार्यों ने ऐसा स्मरण किया है कि तब तो फिर वह परमात्मा के शरण में क्यों नहीं चले जाते हैं सब लोग, यह एक प्रश्न आया। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार से भी आएगा कि कथम न, कैसे, क्यों नहीं तब फिर परमात्मा के शरण में जाकर के सब संसार सागर से पार हो जाते हैं, यह एक प्रश्न आया। और दूसरा प्रश्न यह आया कि संसार सागर से क्या वास्तव में ही सब लोग पार होना चाहते हैं कि परमात्मा के शरण में चले जाएं, यह भी एक प्रश्न है। अर्जुन ने तो ठीक ही विचार किया कि हाँ, परमात्मा ये प्रपद्यन्ते ते तरन्ति निश्चयेन, भगवान के अपने वचन हैं, जो ईश्वर शरण ग्रहण कर ले तो वह इस संसार जाल में फिर से फंसता नहीं है, यह कथन सब उचित है। परंतु क्या वास्तव में ही सभी प्राणी, सभी मनुष्य विशेष करके इस संसार जो भोगमयी दुनिया है, जो पदार्थों की प्रचुरता से भरी हुई है, अनेक प्रकार के सुख दुख इत्यादि इसमें लगे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा इत्यादि है, तो अनेक प्रकार के सुख साधन संपद वैभव कीर्ति और बड़ा सा पद इत्यादि भी इसमें है, तो फिर क्या वास्तव में ही यह कोई मनुष्य छोड़ करके मुक्त होना चाहता है। तो झट भगवान यहाँ अर्जुन के मन के संदेहों का निराकरण करना चाहते हैं। भाष्यकार भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज श्लोक संख्या 15 से पूर्व अर्जुन के मन का संदेह कहते हैं कि यदि त्वाम प्रपन्ना, हे परमात्मा आपके शरण में यदि कोई आ जाए तो ये ताम मायाम तरंती, इस माया को तो पार कर ही लेते हैं, तो फिर कस्मात् त्वम एव सर्वे न प्रपद्यन्ते, तो फिर ये सब लोग आपके शरण में, परमात्मा और ईश्वर के शरण में क्यों नहीं चले आते। यह अर्जुन के मन का संदेह है ना, सभी के मन का संदेह है। सबके अंतस में यही संदेह रहता है कि जब ईश्वर ही संपूर्ण कार्यकरण संसार का एकमात्र कर्ता धर्ता संहर्ता है, तो फिर हम सब क्यों नहीं परमात्मा के शरण में जाते हैं, क्यों अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, क्यों अन्य देश काल के शरण में चले जाते हैं, क्यों अन्य आश्रयों के आश्रित होने के लिए चले जाते हैं। अर्जुन का भी प्रश्न है। अर्जुन के प्रश्नों के ऊपर भगवान के भी आक्षेप हैं। भगवान ने कहा बताओ क्यों नहीं जाना चाहते। भगवान ने अर्जुन को पूछा कि क्या तुम वास्तव में ही मुक्त होना चाहते हो। परंतु यहाँ चर्चा तो मुक्त होना चाहते हैं इस अर्थ में ही चर्चाएं संचालित हैं कि मुमुक्षु हैं अर्जुन, वो आपके हमारे सबके प्रतिनिधि हैं,
भगवान ने अर्जुनम निमित्तीकृत्य, अर्जुन को निमित्त बना करके सकल प्राणियों के कल्याणार्थ इस श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञानोपदेश किया है। अतः मोक्षाकांक्षी तो है ही है, यह बात है। तो अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक है। अर्जुन का प्रश्न ऐसा है कि हे केशव, आप परमात्मा के शरण में कथम न प्रपद्यन्ते, क्यों नहीं चले जाते? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जरा तुम विचार करके देखो, हमारी सृष्टि को देखो, तुम गुणों को देखो, गुणों की विचित्रता को देखो। इन विचित्र गुणों से हैं तो 3 प्रकार के ही गुण, सत्व रज तम, ये 3 हैं, परंतु इन 3 के ऐसे ऐसे मिश्रण हैं, ऐसी ऐसी विचित्रता इसमें है जगत की कि वो जो बहुत सारे चित्र बनाने वाले अथवा डिजाइनिंग करने वाले लोग कहते हैं RGB डिजाइनिंग है, उसमें 3 कलर हैं। उन 3 कलरों से सकल कलर के कलरफुल जितने भी चित्र, उपचित्र और पटचित्र हैं, सब बना के आपके सामने रख देते हैं। जैसे तद्वद यहाँ भी गुण 3 ही हैं। जैसे 3 रंग से सब रंग बन जाते हैं, लाल से, पीले से और हरे से। ये तीनों के मिश्रण से बहुत 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 अनेक रंग जैसे बन जाते हैं। तद्वद यह जो सत्व रज और तमस 3 प्रकार के गुण हैं, रंगीन हैं, आकर्षक हैं, इन गुण से बना हुआ जगत जरा अर्जुन है देख करके बताओ कि कितना विस्तार को प्राप्त हुआ है। क्या तुमको ऐसी प्रतीति होती है कि ये सब मेरे शरण में आने के लिए तत्पर हैं? क्या इन लोग इस प्रकार से लालयित हैं कि मेरे ही शरण में आए और मुक्त हो जाएं? तो भगवान को तो खेद और खिन्नता ही होती है बहुत प्रसंगों में, इसलिए भगवान यहाँ कुछ कठोर शब्दावलियों को अर्जुन के सामने कहते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन को इस संदेह के ऊपर कि क्यों नहीं परमात्मा के शरण में सब चले जाते हैं। तो जैसे कोई अपना संतान संतति अथवा शिष्य आपके आज्ञा का उल्लंघन करके, अवज्ञाकारी होकर के, अनुशासन त्याग करके आपके आदेश के विपरीत आचरण करने वाला हो जाता है, तो आपके मन में खिन्नता रहती है, परंतु आप विस्मरण नहीं कर पाते, उसको आप भुला नहीं पाते, उसकी सतत स्मृति रहती है, परंतु वो आपके आज्ञा का उल्लंघनकारी है। तथापि आपके मन में किंचित स्नेह मिश्रित आक्रोश तो रहता ही है। तद्वद भगवान भी यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कौन है जो मेरे शरण में आना चाहता है? कोई आना नहीं चाहता। मां, मुझ परमात्मा को दुष्कृतिनो, दुष्कृत लोग न प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में आते नहीं हैं। मूढ़ा, मूढ़ बुद्धि लोग मेरे शरण में आते नहीं हैं। और नराधमाः, जो मनुष्यों में अधम है, निकृष्ट हैं, सबसे कनिष्ठ हैं हर प्रकार की दृष्टि से, ऐसे कनिष्ठ लोग मेरे शरण में आना नहीं चाहते। उनके तो माया अपहृत ज्ञान, उनके सकल प्रकार के ज्ञान, आत्मा अनात्मा, व्यवहार अव्यवहार, अपना पराया, सत असत इत्यादि का किंचित भी ज्ञान नहीं है। माया ने उनके ज्ञान को अपहृत कर लिया है। ऐसे आसुर अर्थात असुर संबंधी भाव से मिश्रित जो पुरुष हैं वह मेरे शरण में नहीं आना चाहते। का अर्थ हुआ कि मेरे शरण में जब तक नहीं आएंगे तब तक मुक्त नहीं होंगे, और जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक उनका आत्यंतिक कल्याण नहीं होगा। अर्थात वो अपने कल्याण के काम ही नहीं है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके अपने को पुनः पुनः इसी संसार चक्र में ही भ्रमण कराने का स्वभाव जिनका हो गया है, अत्यंत दुष्कृति हैं, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, दुष्कृतिनो न प्रपद्यन्ते, दुष्कृत जो पुरुष है वह मेरे शरण में आता नहीं है। भगवान भाष्यकार दुष्कृति का अर्थ करते हैं पापकारिणो, पापात्मक कर्मों को करने वाले पुरुष का नाम है दुष्कृति। कृति अर्थात करोति इति कर्म, जो करने वाला है दुष्कृति।
परंतु वह इस प्रकार के कर्मों को करता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसो, अवशो करके वह किंचित क्षण भी बिना कर्म किए कोई भी जिसकी उत्पत्ति हुई है रह नहीं सकता, कुछ न कुछ कर्म करता ही है। यदि कोई कहे कि नहीं मैं कभी कभी शांत होकर के बैठ जाता हूँ, कोई कर्म नहीं करता, रात्रि में कर्म नहीं करता, ऐसा यदि कोई कहे तो बोले नहीं नहीं, वो रात्रि में भी विश्राम भी कर रहा हो तो भी कोई न कोई उसके द्वारा श्वास प्रश्वास रूपी क्रियाएं तो उसकी चल ही रही हैं। जो केश नख इत्यादि आपके बढ़ने का काम है वो बढ़ता ही हो रहा है, अर्थात कुछ न कुछ क्रियाएं तो हो ही रही हैं। उन्हीं क्रियाओं को अभिमान कर लेता है कि इन क्रियाओं का मैं करता, तो वो क्रियाएं कर्म के रूप में परिणत हो जाती हैं। तो कर्म किए बिना, क्रियाएं हुए बिना यह प्रकृति चंचला होने के कारण एक क्षण भी नहीं रह सकती। तद्वत यह जो जीवात्मा है प्रकृति का संबंधी है, उसको अपना बना करके रखा हुआ है, उसके साथ अहमता और ममता का संबंध है जिस जीवात्मा का, वह भी एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। परंतु उन कर्मों में कितने सुकृत हैं और कितने दुष्कृत हैं, इसका निर्णय करने की बात होती है। भगवान ने कहा, आगे जाकर के कहेंगे, जो सुकृत करने वाले हैं वो तो मेरे भक्त हैं, परंतु जरा विचार करके देखो, इतने अनंत प्राणियों में करोड़ों अरबों मनुष्यों की संख्या है, उसमें भी कितने अल्प हैं जो सुकृत होंगे। यहाँ तो भगवान दुष्कृतिनो, दुष्कर्म करने वाले, दुष्कर्म का यह ऐसा अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना है कि जो कठोर कर्म है, जो घोर कर्म है, वो क्यों कर परमात्मा के शरण में मुक्त होने के लिए आएगा। उसको संसार में दिन भर कर्म संपादन करके उसके द्वारा उपार्जित धन से अपना और अपने परिवार परिजन के सुख भोग के साधन संग्रह करने में ही वह संतुष्ट है, तो वह संसार छोड़कर के क्यों परमात्मा के शरण में आएगा। यद्यपि वह उसके लिए कर्तव्य तो न प्रतीत हो रहा है, परंतु यहाँ तो मोक्ष मार्गियों की चर्चा होने के कारण यदि किसी को इस संसार सागर से पार होना है तो उसके लिए परमात्मा के शरण में आने की बात है। जिसको पार होने की इच्छा ही नहीं है तो उसको तो फिर परमात्मा के शरण में आना निष्प्रयोजन है। वो आ जाता है, कभी कभी आकर के परमात्मा को पुकारता है, पाप कर्म करके परमात्मा के सामने आकर के मंदिर देवालय संत अग्नि अथवा अन्यत्र तीर्थों में जा करके हाथ जोड़ करके घुटने टेक करके वो कहता है कि हे भगवान, मेरे इस दुष्कर्म को आप किसी के सामने प्रकट नहीं करना, आप इस दुष्कर्म को छुपा करके रखना। ऐसा कह करके तो वो परमात्मा के शरण में आता है। मेरी चोरी को, मेरे छल को, मेरे कपट इत्यादियों को, मेरे कठोर कर्म को, मेरे द्वारा की गई अन्यों की निंदा को, दूसरों के अपहरित किए गए धन संपदा इत्यादियों को, दूसरों को छले गए घटनाओं को, इन सब को हे परमात्मा आप अनदेखा करना, विस्मरण करना, मुझे क्षमा करना। ऐसा कह करके भले ही वो क्षमा याचना कर ले, माफी मांग ले, माफी भी यदि वो क्षमा याचना कर सकता है, परंतु इसको प्रपद्य हुआ ऐसा नहीं कह सकते। प्रपद्य तो संसार सागर से, इस मोहमयी जगत से मैं पार हो जाऊं, इस आकांक्षा से जो परमात्मा के चरण में आए हुए हैं उनकी मुक्ति संभव। पर यहाँ शरण में तो आया है, पर वो कैसा है तो कहते हैं दुष्कृतिनः, अत्यंत कठोर क्रूर कर्म करके आया हुआ है ऐसा, अर्थात विमुख प्राणी है। उसका दूसरा शास्त्रीय अर्थ यह भी होता है कि अभी उसका चित्त मलिन है, शुद्ध नहीं हुआ है ना। वो सत्कर्म करता, सुकृत संपादन करता, अपने धर्म का अनुष्ठान करता, त्याग और वैराग्य से रहता, सनातन के अनुसार कर्मों का और कर्तव्यों का पालन करता, तो उसी कर्म ही इस जीवात्मा के चित्त शुद्धि के कारक बनते। परंतु उसने तो चित्त शुद्धि उसका प्रयोजन भी नहीं है। अंतःकरण की मलिनताओं को हटाना भी उसका तात्पर्य और अर्थ प्रयोजन नहीं है। उसका तो कुल प्रयोजन है कि हमारा कर्म कैसा भी हो,
जागतिक लाभ होना चाहिए। यदि वह कर्म धर्म के परिपंथी है, समाज के विपरीत है, तो हे भगवान मुझे बचा लेना, ऐसे कह करके उल्टी प्रार्थना करने भले ही कोई चला जाए, पर उसको प्रपन्न हुआ है ऐसा नहीं कह सकते। भगवान कहते हैं न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दुष्कृति लोग मेरे शरण में नहीं आ पाते। यही जो दुष्कृति है, भगवान ने कहा मूढ़ा अर्थात मूर्ख हैं, मूर्ख हैं। मूढ़ का अर्थ हुआ मूर्ख, जिसमें भाष्यकार क्या अर्थ करते हैं, पापकारिनो मूढ़ा, मूढ़ा अर्थात जिनकी बुद्धि अत्यंत मूढ़ है, जो सत्य असत्य इत्यादि का निर्णय नहीं कर पाते। ऐसे मूढ़ पुरुष भी परमात्मा के शरण में जाते नहीं हैं। इसलिए नहीं जाते कि वह सब संसार से मुक्त होना नहीं चाहते, अतः परमात्मा से प्रयोजन नहीं है। जागतिक पदार्थों का प्रयोजन होकर के परमात्मा के पास जाने वाले लोगों को भी भगवान यहाँ दुष्कृति ऐसा कहते हैं। ये जो पूर्व में दुष्कृति शब्द का अर्थ का चिंतन किया गया, यह तो एक सामान्य दृष्टि से था, परंतु परंपरा में बहुत सारे आचार्यों ने दुष्कृति का अर्थ मात्र इतना ही नहीं किया है। और भगवान का भी संभवतः यह अभिप्राय रहा हो कि किसी भगवान के शरण में आया हुआ, परंतु मन में अनेक प्रकार के सांसारिक पदार्थों की आकांक्षा लेकर के आया हुआ भी दुष्कृत है, कोई अपराध इत्यादि करके आया हो, क्योंकि परमात्मा के प्रति तो जीवात्मा के लाखों अपराध नित्य है ही, उसके लिए कोई सामाजिक अपराध करे इतनी सी बात नहीं है। यहाँ परमात्मा के प्रति छलबल और कपट अपनाना भी एक प्रकार का अपराध है। कहाँ तो जीवात्मा का कर्तव्य है कि वो आत्मा अनात्मा का विवेक करे, नहीं करके सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने में यदि वो लगा हुआ है तो वह भी ईश्वर के प्रति अपराध ही कहा जाएगा, कहा जा सकता है। इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा है। पर भगवान यहाँ 5 लक्षण कहते हैं, 5 प्रकार के लोग कहते हैं, अथवा उसको मुख्य रूप में 4 प्रकार के, क्योंकि आगे जाकर के भक्तों की भी चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना, सुकृत वाले भी 4 प्रकार के हैं, ये कथन करेंगे। उसी से अनुमानित और ध्वनित ऐसा होता है कि यह जो दुष्कृत है ना, यह भी 4 प्रकार के ही हैं। कौन कौन से हैं तो कहे, एक मूढ़ है, एक नराधम है, एक माया अपहृत ज्ञान है, और एक आसुरी भाव को आपन्न है। ये कौन है तो अप्रपद्य है, ये परमात्मा के शरण वरण ग्रहण नहीं करते। यह तो क्योंकि दुष्कृत हैं, उनके कर्म ही इस प्रकार के हैं कि उनको परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आचार्यों ने यहाँ पर चर्चा करते हैं कि दुहु इति किम दुखे न साध्यम, जो अत्यंत कठिनता से साधा जा सकता है, ऐसे कर्मों को करने वाले लोगों को दुष्कृत कहा गया। दुष्कृत दुखे न साध्य अर्थात बड़ी कष्ट के साथ, जिसको एक तो दुष्कृत अर्थात दुष्ट प्रकार के कर्मों को, जो अपवित्र और पापाचरण इत्यादि कर्मों को करने वाले तो परमात्मा के शरण में आते ही नहीं है, ये भी बात है। परंतु थोड़ी शास्त्रीय और दार्शनिक चर्चा यह है कि दुष्कृतम इति किम तो कहे दुखे न संपाद्य, जो दुख पूर्वक अत्यंत कष्ट उठा करके संयम के साथ अनेक यत्न और उपाय करके जिस कर्म को संपादन किया जा सकता है, उसका नाम भी दुष्कृति है। और संभवतः भगवान उसी अर्थ का संपादन संकेत यहाँ करना चाहते हैं। वह इसलिए कि एक मीमांसक लोग हैं, अर्थात पूर्व मीमांसा में कर्मों के द्वारा ही अपने आत्यंतिक सुख की प्राप्ति की व्यवस्था है। सकल वेद का एकमात्र तात्पर्य स्वर्गादि लोकों के प्राप्ति में है, अमृतत्व के पान में है। अमृतत्व स्वर्ग है और सोम अमृत इत्यादि पान करके हम अजर और अमर हो गए हैं। अपाम सोम अमृतम अभूम, हम लोगों ने सोमपान कर लिया, हम लोग अमृत और अजर अमर हो गए हैं। ऐसा कह करके यज्ञ समापन पर अवभृत स्नान इत्यादि करके अजर अमर हो जाने की प्रक्रिया और व्यवस्था दर्शन शास्त्रों में है। परंतु उन कर्मों को करना क्या सरल है?
वो अत्यंत कठोरता के, व्रत के, नियम के, आचरण के, विधि के अनुसार और अनुशासन में रह करके तब कोई एक कर्म संपादन किया जा सकता है। इसलिए भगवान यहाँ छोटा सा एक संकेत करना क्या चाहते हैं कि माम दुष्कृतिनो न प्रपद्यन्ते, मुझ परमात्मा के शरण में यह जो दुष्कृत लोग हैं वह आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई? क्योंकि उनके पास अवकाश नहीं है, उनके पास फुर्सत नहीं है। प्रातः काल से उठ करके यज्ञ आहुति प्रदान करके, अग्नि इत्यादि को जला करके, देवताओं के शरण में जा करके इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वायवे स्वाहा इत्यादि कह करके उनको नमस्कार वंदन करके, उनकी स्तुतियों को पढ़ करके, भक्ष्य भोज्य अर्पण करके और स्वयं भी उसमें से किंचित अपने लिए संग्रह करके फिर कहे कि हाँ, हमने तो कर्म संपादन कर लिया, अब तो स्वर्ग के द्वार हमारे लिए उन्मोचित हो गए, मरने के अनंतर स्वर्ग चले जाएंगे, हमारे अपूर्व हमको मार्ग में सुख प्रदान करते हुए स्वर्ग तक ले जाएंगे। ऐसा कह करके जो कठोरतम कर्म को भी अपने फल प्राप्ति के लिए करना चाहने वाले पुरुषों को भी भगवान एक दृष्टि से दुष्कृतिनः न माम प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में आते नहीं है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। अर्थात कर्म से जो फल होता है उसी को ही स्वर्ग आदि लोकों को ही अंतिम लक्ष्य मान करके वही हमारे लिए प्राप्तव्य है, ऐसा प्रयास करने वाले केवल कर्म मार्गियों की भी भगवान ने थोड़ी सी सतर्कता के रूप में अर्जुन को कहा कि नहीं नहीं, यदि तुम कहोगे कि कर्म करने वाले मेरे शरण में आएंगे, तो बोले नहीं, वो तो अपने कर्म के शरण में है, वो तो एक याग आहुति में है, वो तो अपने नश्वर देह को नाश होते ही स्वर्ग जाने की तैयारी में है, उसके लिए परमात्मा ईश्वर उसके शरण में नहीं, देवताओं के आश्रय से वो स्वर्ग चला जाएगा। तो क्या है? दुष्कृतिनः, वो कर्म उसने बहुत कठोरता पूर्वक संपादन किया। एक छोटे से छोटा कर्म संपादन करने में भी, कर्म अर्थात वैदिक कर्म जिसमें यज्ञ हैं, आहुतियां हैं, तप है, अथवा चांद्रायण इत्यादि व्रत हैं, या कोई चतुर्मास्य इत्यादि व्रत है, श्रौत स्मार्त इत्यादि जो कर्म जिनके फल स्वर्ग आदि बड़े बड़े लोक कथन किए गए हैं, उन सब के नियम और कानूनों को आप, नियम और विधि आचरण को आप अध्ययन करेंगे तो वो सब करना कोई बहुत सरल नहीं है। कैसे कर्म है? दुष्कृतम, वह दुष्कृत है, अर्थात अत्यंत कठिनता से संपादन करने वाले हैं। हम लोग प्रायशः ऐसा कहते ही हैं कि मान लें कि आपको अभी के समय में सर्दियों के दिन में बद्री केदार जाने के लिए कहा जाए तो क्या सरल है कि कठोर है? यदि बद्रीनाथ भगवान दर्शन के फल स्वर्ग गमन यदि कहा जाए और कोई पुरुष प्रयास करे कि हाँ, मैं अभी दिसंबर जनवरी माघ के महीने में सर्दी में ठंडी में बद्रीनाथ केदार और बर्फ के मध्य में जाकर के दर्शन करके आऊँगा, जिससे मैं मरणोत्तर काल स्वर्ग चला जाऊँगा, ऐसा फलश्रुति यदि कल्पना में कथन किया जाए तो यह कर्म करना सरल है कि कठिन है? प्रतीत तो ऐसा होता है कि यह तो मोक्ष के लिए प्रयास करने से भी ज़्यादा कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि कर्म इसी प्रकार से कठोरता से साध्य हैं, अत्यंत कठोरता पूर्वक। इसी को भगवान एक दृष्टि से यहाँ आचार्यों ने ऐसा अर्थ किया है जगह जगह पर कि यह दुष्कृतिनः, अर्थात जो कर्म को अत्यंत कठोर जानते हुए भी उनको नियम कानून के साथ, विधि मर्यादा के साथ पालन किया, ऐसे जो कर्म का ही फल भोगने के लिए जन्मे हैं वह भी मेरे शरण में आते नहीं हैं, क्योंकि मेरे शरण में तो जो आएगा वह यह मायामय इहामूत्र फल भोग विराग करके आएगा, उसको इहलोक और परलोक के किसी फल से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, जिसके सकल प्रयोजन समाप्त हो गए, मोक्षैक काम ही हो गया है। चतुर्थ पुरुषार्थ के अतिरिक्त उसको दूसरे अब किसी अन्य पुरुषार्थ का प्रयोजन नहीं रहा, उसको स्वर्ग आदि की आकांक्षा अब नहीं रही। ऐसे कठोर कर्म करने वाले मनुष्य भी साहसी हैं, बलशाली हैं, धूप के सामने, अग्नि के सामने
और सर्दी के दिनों में गंगा में आधा डूब करके मंत्र का जाप करने वाले हैं, वो कोई सरल कर्म नहीं, अत्यंत दुष्कर कर्म है। परंतु वो दुष्कर कर्म करके उसी कर्म के फल को अमृत जान करके उसी का पान करके अजर अमर होने की आकांक्षा जिसकी है, वैदिक कर्म करने वाला भी, उसको भी भगवान ने किंचित कहा कि नहीं नहीं नहीं, वह भी दुष्कृत है, कठोर कर्म कर सकता है, बलशाली है, परंतु वह मोक्ष का अधिकारी और आकांक्षी नहीं है, मुमुक्षु पुरुष नहीं है, वो बुभुक्षु है, भोग को प्राप्त करना चाहता है, कर्म से प्राप्त करना चाहता है, उसमें दोष नहीं है, परंतु मोक्ष का आकांक्षी नहीं है। परंतु वह ईश्वर के शरण में आने वाला नहीं है, वो देवतांतर के शरण में जाने वाला है, वो अन्य किसी उपाय से अपनी इच्छित और कामना के अनुसार फल प्राप्ति करने वाला है। इसका एक दूसरा यह भी अर्थ है कि जो काम में कर्म करने वाले पुरुष हैं वह दुष्कृत है। दुष्कृत है, दुष्कृत का अर्थ हुआ कितना भी कठोर कर्म हो, यदि उसके कामना के अनुसार हो तो वह उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यदि कहा जाए कि वो दूर देश में धन संपदा है तो अनेक इतना उपाय करके, अनेक परिश्रम करके, अनेक ये उपाय लगा करके वो उस देश तक पहुंच करके धन कमा करके लाता है। क्यों? क्योंकि उस काम में कर्म को करना चाहता है, काम में कर्म को करना चाहता है। इसलिए भगवान ने कहा कि दुष्कृतिनो न माम प्रपद्यन्ते, क्योंकि परमात्मा के शरण में जाना सरल है और कर्म करके उसके फल को पाना उससे ज़्यादा कठिन ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए भगवान ने कहा दुष्कृतिनः न माम प्रपद्यन्ते यथा दुष्कृतिनः न प्रपद्यन्ते तथा मूढ़ा अपि। जैसे कठोर कर्म करने वाले मेरे शरण में नहीं आना चाहते, वो कर्म का फल ही प्राप्त करना चाहते हैं, तद्वद मूढ़ पुरुष भी जो हैं वो भी मेरे शरण में आते नहीं है। तो अर्जुन ने पूछा, है केशव, ये संसार में मूढ़ अज्ञानी कौन है? सब तो अपने अपने विषयों का ज्ञान करते ही हैं। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतुर विषय गोचरे। अपने अपने विषयों का ज्ञान तो सभी मनुष्यों को है, पशु पक्षियों को है, प्राणियों को है, अपने पराये का बोध है ही। कोई हंस बगुले के बच्चे को पालन करके बड़ा किया हो ऐसा तो सुनने में नहीं आता, क्योंकि हंस को अपने ये मेरे हंस बालक हैं और बगुले के ये बगुले हैं। हाँ, कौवा और कोयल की कोई भिन्न प्रकार की कथा सुनी जाती है, परंतु सामान्य सचराचर रूप में यही होता है कि अहम मम तो सबको ज्ञान रहता ही है। तो फिर मूढ़ा इति किम, मूढ़ पुरुष परमात्मा के शरण में नहीं जाते। तो यही है कि मूढ़ अर्थात जिसकी बुद्धि विवेक से रहित हो गई है, सत्य असत्य का उनको बोध और भान ही नहीं है। किससे मेरा कल्याण होगा, किससे मेरा अकल्याण होगा, ये उनको ज्ञान नहीं है। उनको तो प्रतीत होता है जो लौकिक हैं, लोकायत हैं, सामने में दिखाई दे रहे हैं, देह दिखाई दे रहा है, उसके संबंधी दिखाई दे रहे हैं, भौतिक जगत दिखाई दे रहा है, इसी से मेरा कल्याण होगा, यह प्राप्त कर लूँ, वह संग्रह कर लूँ, ये लाऊं, आदि आदि प्रकार की भावना करने वाले और उसमें विपरीत भावना करने वाले पुरुषों को आचार्यों ने कहा मूढ़ा, ये तो मूढ़ हैं। और मूढ़ पुरुष भी क्यों करके परमात्मा के शरण में आएगा? मूढ़ा न प्रपद्यन्ते। मूढ़ परवर्ती संतों ने कहा है कि मूढ़ों की चर्चा तो अर्थात जिसकी बुद्धि कुंद हो गई है, यथार्थ रूप से नहीं देख पाती, बार बार संसार का अनुभव होने पर भी कि यह संसार अत्यंत दुखमय है और पीड़ा से ग्रसित है, रोग जरा वृद्धत्व इत्यादियों से ग्रसित है, ऐसा देखते 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 भी यह तो घटना मेरे साथ नहीं होने वाली है, ऐसा जानकर के भ्रम में रहने वाले पुरुष का नाम मूढ़ पुरुष है। जिस संसार ने हमारे अपने सगे संबंधी बंधु मित्र और पूर्वजों को काल कवलित किया, उसको कुछ करने नहीं दिया, उन लोग मोक्ष के मार्गी बने नहीं बने, तो फिर आपको और हमें सरलता से मुक्त होने देगा। ऐसे उल्टी आकांक्षा में रहने वाले अर्थात यथार्थ से भागने वाले, सत्य को पीठ दिखाने वाले पुरुषों का नाम मूढ़ पुरुष है। उसको कुछ संतों ने, बिल्कुल आधुनिक संतों ने 2-3 उदाहरण कहे कि मूढ़ पुरुष किसको कहा जाता है। कहते हैं कोई एक व्यक्ति को बाजार की चीज़ें खाने की बड़ी रुचि थी, वो जा करके बाजार में वो क्या क्या प्रकार के खाद्य पदार्थ विशेष करके सड़कों
के सड़कों के किनारे बिकते हैं, स्ट्रीट फूड आदि आदि जो भी उसकी नामावलियां हैं आधुनिक काल में। तो उन पदार्थों को खाने का उसका खूब मन होता था और खा लेता था जा करके। खाने के बाद उसको पेट में बड़ी पीड़ा होती थी, खराब हो जाता था, फिर से दवाइयाँ उसको खानी पड़ती थी। फिर 2 दिन जैसे तैसे वो निकाल लेता था और फिर तीसरे दिन जा कर के फिर से वही पदार्थ खा करके आता था। और तीसरी बार खाते समय वो ये सोचता था कि पिछले बार किसी कारण से मेरा पेट खराब हो गया था, औषधि खानी पड़ी थी मुझे, परंतु इस बार तो इस खा लेता हूँ, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहकर के वो दोबारा खा लेता है। दोबारा भी खा करके आएगा तो जिसलिए कि वो पदार्थ खराब है तो पेट भी खराब होना स्वाभाविक है। फिर आकर के फिर खराब होगा, 2 दिन कष्ट भोगेगा, फिर से कोई इतना उपाय करके औषधि उपचार करके ठीक हो जाएगा और फिर कुछ दिन बाद उस मार्ग से निकलेगा। तो फिर कहेगा कि फिर से एक बार खा करके देख लूँ, पहले पता नहीं किस कारण से कैसे न जाने खराब हो गया था, इस बार तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कह करके वो व्यक्ति फिर से वही पदार्थ को खा लेता है। तो ऐसे कर्म करने, इससे सारा आप अनुमान लगा लें, इस प्रकार के व्यवहार और कर्म करने वाले पुरुष का नाम मूढ़ ऐसा है। जैसे 2-3 उदाहरण आधुनिक संतों ने बताए। उन्होंने कहा कि जैसे कोई शुगर की बीमारी वाला हो, अम्ल पित्त की बीमारी वाला हो और उन वस्तुओं को नहीं खाने से भी उसका काम चलता, पर वो सोच लेता है कि चलो खा लेता हूँ तो क्या हो गया, एक बार खा लिया तो शायद नुकसान नहीं करे। ऐसी कल्पना उल्टी करके उस कर्म को करने वाले पुरुष का नाम यहाँ मूढ़ अर्थात विपरीत बुद्धि वाला ऐसा समझ लेना चाहिए। अब इसका ऐसा समझ लें क्या हो, भगवान के शरण में जाने की आवश्यकता क्या है, इसी संसार से ही तो मेरा कल्याण होगा ना। धन प्राप्त हो जाए तो मेरा काम बनेगा और लंबी सी आयु मिल जाए तो मेरा काम बनेगा, इतने मेरे मित्र बंधु बांधव परिचित हो जाएं तो मेरा काम बनेगा, बड़ा सा मकान और बड़ी सी दुकान बन जाए तो मेरा काम बनेगा, इतना संग्रह और बैंक बैलेंस हो जाए तो मेरा काम बनेगा। ऐसा कह करके तत्त पदार्थों में ही कल्याण देख रहा है तो फिर उसको परमात्मा के शरण में यदि जाए तो कैसे जाए, क्योंकि वहाँ जा कर के तो ये कोई कल्याण नहीं देख रहा है। यद्यपि इससे आत्यंतिक कल्याण नहीं, व्यवहार चल जाएगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी, आप संपदा से युक्त हो जाएंगे, आपको भौतिक और लौकिक आनंद की प्राप्ति भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु वह समय के साथ साथ वो क्षीण हो जाएंगे, समय के साथ साथ आयु क्षीण हो जाएगी, समय के साथ साथ आयु समाप्त हो जाएगा। जिस देह से, जिस मन बुद्धि से के बल से इन पदार्थों का संग्रह किया गया था, जिनसे हम ये आशा करके बैठे हुए थे कि यह हमारी सुरक्षा के कवच बनेंगे, अंततोगत उनको छोड़ करके मनुष्य को धराधाम त्याग करना पड़ता है। पर सोचता क्या है संग्रह के समय में कि नहीं नहीं नहीं, हमारे अमुक व्यक्ति को इसने सहयोग नहीं किया, काम नहीं, अरे उसका धन उसको कोई काम नहीं आया तो क्या पता मेरा धन मुझे काम आ जाए। ऐसी उल्टी बुद्धि रखने वाले व्यक्ति का नाम संतों ने कहा मूढ़ है। ऐसे मूढ़ अर्थात जिसका संसार से कल्याण होगा मेरा, यहीं से काम बनेगा मेरा, इससे मेरा परमात्मा के शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी भावना और ऐसी बुद्धि रखने वाले पुरुष का नाम यहाँ मूढ़ पुरुष हैं ऐसा कहते हैं। और ये जो दुष्कृत हैं और ये जो मूढ़ हैं, यह भी भगवान ने कहा न माम प्रपद्यन्ते, हे अर्जुन ये भी मेरे शरण में नहीं आते। हे अर्जुन ये तो नराधम है, मनुष्यों में अधम है, निकृष्ट है, कनिष्ठ है। भगवान आवेश में आ गए। भगवान ने कहा जिस मनुष्य को हमने धर्मार्थ कामों का किंचित पालन करके अंततोगत तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करने के लिए इसकी निर्मिति हमने की, इसको बनाया मुक्ति के लिए, परंतु ये मुक्ति के प्रयास नहीं करके मेरे शरण में नहीं आकर के जगत और संसार और माया के शरण में चला गया है। ऐसा कह करके भगवान कहते हैं कि ये तो नराधम है। नराधम अर्थात नरेशु अधम, निकृष्ट है, इसका कोई काम नहीं, इसका मूल्य नहीं, इसकी उपयोगिता नहीं, ये त्याज्य है। ऐसा कह करके भगवान कहते हैं कि नराधमा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहृता ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भगवान ने कहा
भाष्यकार ने कहा नराणाम मध्य अधमा निकृष्टा, जो उससे और नीच कोई नहीं है, अधम है। क्योंकि परमात्मा जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, जो ज्ञान है, जो कैवल्य है, जो कूटस्थ है, एक है, अद्वितीय है, सत्य है, ऐसे सत परमात्मा को त्याग करके जो असत है, जो नाशवान है, जो दुखालयम है, जो त्याग करने वाला है, क्षणभंगुर है, ऐसे जगत और मायामय पदार्थों में आश्रय यदि कोई ग्रहण कर ले, कोई अपना घर छोड़ के धर्मशाला में जाकर के रहने लग जाए, तो निंदा के योग्य है ही ना। नराधमा, नरक मनुष्य में ये अधम है। तो संतों ने यहाँ पर कहा कि जब इतना ही अधम है तो फिर उसको बनाया क्यों परमात्मा ने। ये नराधमों की बात तो भगवान आगे जाकर के भी 16 अध्याय में कहेंगे कि अरे अर्जुन, तानहम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम शुभान आसुरीष्वेवयोनिषु। भगवान ने कहा इन नराधमों को जो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करके काम और अर्थ के ही प्रयोजनवान हो बने रहते हैं, इनको तो मैं बराबर आसुरी योनियों में भेजता हूँ इसी संसार में। और यही मूढ़ा, वहाँ भी भगवान ने कहा है 16वें अध्याय में भगवान ने कहा आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। यही शब्दों को भगवान वहाँ पुनः पुनरावृत करते हैं, कहते हैं इनसे सब को मैं उठा उठा करके आसुरी योनियों में भेजता हूँ और वहीं पर जन्म जन्मांतर तक, अनेक कल्पों तक बार बार इसी प्रकार की योनियों में जन्म ग्रहण करके आसुरीम योनिमा पन्ना, आपन्ना आकर के जन्मनि जन्मनि ये मूढ़ा, ये अत्यंत अविवेकी अल्पज्ञ पुरुष सब माम अप्राप्यैव, मुझे न प्राप्त करके, संसार को ही प्राप्त करके। क्यों? क्योंकि संसार को ही प्राप्त करना इन्होंने श्रेयस्कर जाना था, माया के पदार्थों में रहना ही अपने लिए इन्होंने उचित और कल्याणकारी जाना था। ऐसे को तो अधमाम गतिम यान्ति, वहाँ से भी अधम, अधम से भी और अधमतम अवस्था में पहुँच जाते हैं हे अर्जुन। ऐसा कह करके भगवान वहाँ भी कहते हैं नरक में ही ये लोग चले जाते हैं, जो मुझ शाश्वत परमात्मा को अपना आश्रय नहीं जान करके जागतिक और पार्थिव भौतिक पदार्थों के आश्रय में चले जाते हैं। ये तो नराधम हैं, अधम है, निकृष्ट है, आसुरी योनि को प्राप्त हुए हैं, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। आसुरीम योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। तो बहुत संतों ने पूछा कि हे परमात्मा, आपने ही तो संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है, यह ठीक है कि आपने एक एक असुर को हाथ में लेकर के मिट्टी से बने हुए घट के समान नहीं बनाया। दिति कश्यप से जन्मे हैं पुत्र और संतान के रूप में, परंतु जब ये नराधम ही हैं, ये मूढ़ हैं, ये दुष्कृति हैं, इनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है। माया अपहृत ज्ञान, इनके ज्ञान विवेक विचार बुद्धि को माया ने अपहृत कर लिया है। फिर ऐसे की निर्मिति की आवश्यकता क्या थी, इनको बनाना ही क्यों था? यह बात आजकल भी लोग पूछते ही हैं। यह लोग आजकल पूछते हैं कि अमुक प्रकार की चीज़ बनाने की आवश्यकता क्या थी। तो द्वैत मत में एक आचार्य इसका समाधान बहुत ही सुंदर देते हैं कि दुष्कृत करने वाले, पाप कर्म करने वाले मूढ़ पुरुष जिनका पशुवत विवेक रहिता, पशुओं के समान है, जिसमें विवेक नहीं है, विवेक की तो अत्यंत न्यूनता है। न्यूनता तो ऐसी है कि भक्ष्य भोज्य का भी ज्ञान नहीं है, क्या खाद्य और क्या अखाद्य है इसका भी उनको भान नहीं है, शासन अनुशासन का उनको ज्ञान नहीं है, आचार विचार का उनको ज्ञान नहीं है, शौच शुचि संतोष का उनको ज्ञान नहीं है, अत्यंत पशुवत हैं। जैसे एक पशु जंगल में जाकर के भी विवेक करता है, पशु को भी अखाद्य घास यदि डाल दिया जाए तो वो घास नहीं खाता, चारा ही खाता है, घास नहीं खाता, नाना प्रकार के विषैले घास नहीं खाता। परंतु मनुष्यों में भक्ष्य का कोई विवेक नहीं रहता। तो द्वैत मत में एक आचार्य कहते हैं पशुवत विवेक रहिता, पशु के समान अत्यंत विवेकहीन नराधमा, केवल उनकी रचना भगवान ने
वैचित्र्यार्थम जगत पूरणार्थम सृष्टा माम न प्रपद्यन्ते। ऐसा आचार्य कहते हैं कि इनकी रचना क्यों कही गई, कहे ये जगत की विचित्रता को बनाए रखने के लिए कहा गया। जैसे मनुष्य अपने घर कक्षे को सजाता है, उसमें सोफे लगाता है, उसके पास में एक सुंदर सी कांच की टेबल रखता है और उसके ऊपर और सजा करके प्लास्टिक अथवा अन्य आर्टिफिशियल पुष्पों को रखता है, फूल पुष्प उसमें रखते हैं, उसमें कोई सुगंध नहीं है, उसमें कोई और बढ़ने की संभावना नहीं है, उसको पल्लवित होने की भी वहाँ कोई योग्यता नहीं है, परंतु सजावट के लिए वो रखता है, उसमें वृद्धि की कोई और गुंजाइश नहीं है। मुख्य बात उसमें कोई सुगंध नहीं है, फूल के समान ही फूल है, परंतु वो प्लास्टिक का है, कांच का बना हुआ है, काष्ठ का है अथवा अन्य कोई जड़ पदार्थ का बना हुआ है, आप रखते हैं ना। क्यों रखते हैं, तो कहे कि वो वैचित्र्यार्थम, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई दे, आपको देख करके अच्छा लगे कि हाँ यहाँ सजावट के लिए सजावट की गई है। तद्वद द्वैत मत में एक आचार्य कहते हैं कि ये मूढ़ नराधम पशुओं की रचना इसलिए की गई है कि जगत वैचित्र्यार्थम, जगत की चित्र विचित्रता को, इसकी व्यवस्था को देखने में सुंदर और अच्छा हो। सत्पुरुष हैं तो असत भी हैं, अच्छे हैं तो बुद्धिमान हैं तो मूढ़ भी हैं, नरश्रेष्ठ हैं नरोत्तम हैं तो नराधम हैं, ऐसी व्यवस्था को यथा योग्य बनाए रखने के लिए है। और जगत पूरणार्थम, इनसे जगत की पूर्ति होती है। पापिष्ठ पुरुष होगा तो उस पापिष्ठ को देख करके अन्य लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसे जगत पूरणार्थम, जगत पूरणार्थम, जगत की संख्या की पूर्ति करने के लिए आचार्य ने कहा, द्वैत मत के आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि हाँ विचित्रता, जगत वैचित्र्यार्थम जगत पूरणार्थम च पशुवत विवेक रहिता नाम सृष्टि, ऐसा कह करके वो आचार्य स्मरण करते हैं। तो एक ने संदेह किया कि अच्छा चलो जगत की विचित्रता को भी पूरा कर दिया तो कर ही दिया, पर भगवान ने इस प्रकार से ही बनाया, चलो इनको क्यों नहीं उपदेश इत्यादि दे करके, सत्कर्म करा करके, बलपूर्वक समझा करके परमात्मा के शरण में लाया जा सकता है क्या? यह बात एक आएगी, क्योंकि कहते हैं कि उपदेश देने से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, शास्त्र के वचन सुन करके, तो क्यों नहीं उपदेश इत्यादि प्रदान करके, उपदेशादि न कथम न पाप कर्मा, पाप कर्म से निवृत्त करा करके परमात्मा के शरण में लाया जाए, क्या ऐसा हो सकता है? तो भगवान उसको नकारते हैं। भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, जिन्होंने ठान लिया है कि मैं तो दुष्कर्म ही करूँगा, जिसने निश्चय कर लिया मैं परांगमुख रहूँगा, जिसने यह निर्णय कर लिया कि नहीं मुझे ईश्वर से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे तो मुक्त होना ही नहीं है, यह जगत ही मेरे लिए अच्छा है, मैं यही जगत के कर्मों को करूँगा, इसके फल को प्राप्त करूँगा, यहाँ भौतिक इहलौकिक और मरने के अनंतर पारलौकिक फल भोग को ही श्रेष्ठ मानूंगा। इस प्रकार जानने वाले माया अपहृत ज्ञान, जिसका ज्ञान माया अर्थात यही जो त्रिगुणात्मिका माया है, जगत की कर्त्री है, जो अज्ञान है, जो अविद्या है, जो आपको विभ्रम में रखने वाली है, जो आवरण और विक्षेप नामक शक्ति से आपके सकल अंतःकरण के सामर्थ्य को ढक देने वाली है, ऐसी माया के द्वारा अपहृत ज्ञान, उसके ज्ञान का अपहरण हो गया है, इसलिए उसको मिथ्या में सत्यत्व बुद्धि प्रतीत होती है, जगत को सच मान लेता है और उसी को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए बहुतों को तो जिनकी योग्यता नहीं हुई है, जिनको किंचित वैराग्य नहीं हुआ है, जिनको सत्यासत्य का विवेक नहीं रहता, उनको आप उपदेश दे करके धर्म के मार्ग में और अंततोगत्वा मोक्ष के मार्ग में प्रवृत्त नहीं करा सकते। धर्म के मार्ग में तो आप फलश्रुति सुना करके भले ही आप प्रवृत्त करा सकते हैं। रोग से पीड़ित है और यदि उसको कहा जाए कि हाँ तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तुम अमुक प्रकार के मंत्र का जाप करो, तो मंत्र जाप करना एक धार्मिक अनुष्ठान और कर्म है, परंतु वह परमात्मा की प्रीति के लिए नहीं, वो अपने रोग के निवारण के लिए अर्थात फलश्रुति दिखा करके धर्म में प्रवृत्त कराया जा सकता है, परंतु उपदेश इत्यादि से मुक्ति में प्रवृत्त कराना यह कठिन है, क्योंकि ये उपदेश पहले से जो मुमुक्षु पुरुष है, मुक्त होना चाहता है, उसके लिए आप आत्मानात्मा का विवेक करा करके
महावाक्य इत्यादियों का श्रवण करा करके वो मुक्त हो जाए, यह बात अलग है। परंतु प्रवृत्त कराएं इसमें कठिन है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि माया अपहृता ज्ञाना, माया के द्वारा उसका ज्ञान अपहृत हो गया है, ऐसा यहाँ भगवान कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, है अर्जुन क्या कर सकते हैं जो मेरे शरण में आना ही नहीं चाहता, मेरी आश्रय को ग्रहण नहीं करना चाहता, वह तो वो संसार में ही प्रसन्न है, पार्थिव पदार्थों से ही उसकी पूर्ति हो रही है, उससे आगे उसको किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। ऐसा माया अर्थात माया के द्वारा अपहृत हो गया है ज्ञान। वो तो बड़े बड़े माया ने तो बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को भी तिरोहित करके अपहृत करके पुनः संसार में पतन कराने की बहुत सारी आख्यायिका हैं, पुराणों में ये बात आती है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। जो विवेक संपन्न पुरुष हैं उनके चित्त को भी कभी कभी आकर्षित करके यह माया जगत के पदार्थों में फेंक देती है। तो जिनका बोध बुद्धि विवेक ही अभी उस प्रकार से दृढ़ नहीं है, जिनको तो संसार चाहिए ही चाहिए, उनके ज्ञान को माया हरण करके लेकर के उड़ा करके चली जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिसका भगवान ने पूर्व के अध्याय में स्मरण भी किया है। इसलिए इन लोगों को भगवान ने कहा नराधमा। ये तो नर है, कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं है, ये अधम है। श्रेष्ठ होते तो उस माया के प्रबल प्रवाह के सामने खड़े रहते और उसके वेग को सहन कर लेते, क्योंकि नर की यही परिभाषा आई है। भगवान ने कहा ये सब नराधमा, अधम नर हैं, इनमें सामर्थ्य नहीं, इनमें पुरुषार्थ नहीं है, ये सांसारिक पदार्थों में हार जाते हैं, सांसारिक पदार्थों के वशीभूत हो जाते हैं। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं नर कौन है? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवी से शतगुं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। उपनिषद, पहले ही उपनिषद में ये छोटी सी बात आई है कि जिसको कर्म और उसके फल लिपायमान नहीं करते, उनके सांसारिक पदार्थ इत्यादियों के वशीभूत नहीं होता, जो उसी को नर ऐसा कहा गया। वही तो अर्जुन है, वही उन्हीं को तो निमित्त भगवान ने बनाया है। जो जिसको कर्म ही लिपायमान कर ले, कर्म का फल उसको बांध करके रख ले, कर्म कसाय से ही वो निकलना न चाहे, कर्म के क्षुद्र अल्प और नाशवान फल को ही भोगने की आकांक्षा करता रहे, तो फिर उसको नर नहीं कहा गया। न कर्म लिप्यते नरे, नर अर्थात वो कहा गया जो श्रुति के अनुसार जिसका आचरण है, जो शास्त्र के वचनों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, जो कर्म तो करता है, जीवित जब तक है तब तक कर्म संपादन करेगा, परंतु ईश्वर प्रत्यर्थ और चित्त शुद्धि के लिए कर्म करेगा, वो कर्म के फल से लिपायमान नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को नरोत्तम कहा गया। परंतु भगवान ने कहा ये नरोत्तम नहीं है, ये नराधम है, जिनके माया ने इनके ज्ञान को हरण कर लिया है। इसलिए तो ये आसुरम भावमाश्रिता, आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं, ये तो लोकायत हैं, ये मूढ़ हैं। तद ब्रह्म तद, यह इस प्रकार के लोकायत हैं कि जो आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं। ये आसुरी भाव क्या है? तो हिंसा, अनृत इत्यादि लक्षण वाले हैं। संसार की प्राप्ति के लिए छल छद्म का भी यदि उसको आश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता पड़े तो उसमें भी हिचके और पीछे न हटे, ऐसे लोगों का नाम आसुर प्रवृत्त वाले हैं। इसकी तो फिर आसुरों की बात तो पुनः वही 2 प्रकार से 16 अध्याय में भगवान ने कहा दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया सुरीमता, निबंधाया सुरीमता। यह जो आसुरी मत है वो निबंधन है, वो बंधन का कारक है। कौन है? तो यही है, ये नराधम है, संसार है, माया है, जगत है, पदार्थ है, ये सब क्या है? बंधन के कारक हैं। निबंधाया और दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपद तो मोक्ष का कारण है। ये दैवी संपद क्या है? तो ये भगवान है। भगवान कहते हैं दैवी संपद विमोक्षाय, और यहाँ भगवान ने कहा वो जो मेरे शरण में आएगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, वो माया से तर जाते हैं, परंतु जो नहीं आते हैं
वह तो तरने क्या, तो उसको प्रश्न ही नहीं है, उल्टा उसमें बंध जाते हैं और आना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो मूढ़ और मोहित हैं, वह आसुरी भावपन्न है, संसार को प्राप्त करना चाहते हैं। अब अर्जुन भगवान को फिर से प्रश्न करेंगे, हे केशव, वहाँ 16 अध्याय में तो भगवान ने अभयदान दिया। अब आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा, भगवान के भी वचन है कि हे अर्जुन डरो मत, तुम तो दैवी संपत्ति से युक्त हो, आसुरी संपत्ति वाले तुम नहीं हो। ऐसा कह करके भगवान ने वहाँ अर्जुन को स्मरण, मासुचा संपदम दैवी अभिजातोऽसि पांडव। जब भगवान ने आसुरी और दैवी संपद का व्याख्यान किया, जिसकी कभी प्रसंग के अनुसार हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, तो अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि अरे मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आसुरी संपत्ति से युक्त हूँ। तद्वत यहाँ भी अर्जुन थोड़े से डर गए, अरे मैं कहीं दुष्कृत तो नहीं, कहीं मैं मूढ़ तो नहीं, कहीं मैं नराधम तो नहीं, कहीं मेरी बुद्धि को माया ने हर तो नहीं लिया, कहीं मैं आसुर भावपन्न तो नहीं हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मनुष्य को भगवान हम सदैव अभयदान देते हैं। भगवान कहते हैं माँ शुचा, है अर्जुन शोक मत करो, दैवी संपदम दैवी जातोसी, तुम तो दैवीय संपद से युक्त होकर के, अमृतस्य पुत्र होकर के, ऋषि मुनियों के संतान होकर के, गोत्र प्रवर वेद मंत्र आचार्य परंपरा सनातन के साथ उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे शरण में आए हुए हो, तुम्हारा तो उद्धार होना निश्चित है। ऐसा कह करके अभिजातोसी पांडव, भगवान ने अर्जुन इस पांडव को अभयदान दिया। तद्वत यहाँ भी अर्जुन के मन में संदेह आया कि अरे इतने सारे तो इसमें दुर्गुण है, कैसे ये मुक्त होगा। तो भगवान ने झट से कहा कि नहीं नहीं, ये तो दुष्कृत लोगों की चर्चा हुई, उनके अलम इनके विस्तार से चर्चा करने में अपना कोई प्रयोजन नहीं है। अपना प्रयोजन है ये दुष्कृत है, तो कोई तो सुकृत होगा, कोई तो परमात्मा के आश्रय को ग्रहण करने वाला होगा, कोई तो होगा जो इस संसार ने वैराग्य, संसार से वैराग्य हुआ होगा, कोई तो होगा मूढ़ नहीं होकर के सूक्ष्म और अग्रबुद्धि वाला होगा, कोई तो नरोत्तम होगा, कोई तो ऐसा होगा कि माया को पार करके बुद्धि को प्रकृष्ट और प्रांजल किया हुआ हो, कोई तो ऐसा होगा कि आसुर संपद से विपरीत दैवीय संपद से युक्त होगा। तो भगवान कहेंगे हाँ वो भी तो 4 प्रकार के हैं ना, सुकृतिनो अर्जुन चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। तो इस प्रकार से आगे की चर्चाएं फिर से सुकृतों की हैं, उनकी चर्चा अब आगे के सत्रों में यथा योग्य समय के अनुसार हम लोग करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ॐ शान्ति शान्ति।